हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है और इस वायरस को फैलने से कैसे रोका जा सकता है। दोस्तों, आज दुनिया एक अदृश्य दुश्मन से लड़ रहा है। इस अंधे के दुश्मन का ना तो कोई धर्म है, न ही कोई जाति और न ही कोई देश, तथा इसे न तो कोई मिसाइल मार सकती है, न ही कोई परमाणु बम मार सकता है। दोस्तों, कोरोना वायरस का कहर अभी भी पूरी दुनिया में जारी है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सभी देश अपनी ओर से हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यह कोरोना वायरस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका भी आज कोविड-19 के आगे घुटने टेक चुका है। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित अमेरिका में ही है। अब तक अमेरिका में 17 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं और 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अपने लोगों की मौत के कारण काफ़ी निराश हैं। वे अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आज हमारा भारत भी इसी दौर से गुजर रहा है, लेकिन भारत सरकार की ओर से की गई कोशिशों के कारण इस महामारी की हालत अभी भी कंट्रोल में है। सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का लोग पालन कर रहे हैं। सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का सभी भारतीय बखूबी पालन कर रहे हैं। लेकिन इन सभी कोशिशों के बाद भी और इन सभी एहतियात बरतने के बाद भी भारत में कोरोना के मामलों में दिन ब दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। देश के हर राज्य, हर जिले, हर शहर में कोरोना वायरस अपनी दस्तक दे चुका है। संक्रमित जगहों पर कर्फ्यू लगाने के बावजूद भी लोगों में संक्रमण को रोका नहीं जा सका है। इसी के चलते यूट्यूब पर कई तरह के उपाय और घरेलू नुस्खों की वीडियो अवेलेबल है, लेकिन इन सभी का कोरोना वायरस पर खासा असर नहीं होता है। बस ये हमारे इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, जिससे हम कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद भी हम पर इसका दुष्प्रभाव नहीं होता है। लेकिन हमारे संपर्क में जो भी आएगा, चाहे वो कमजोरी हो या बुजुर्ग हो या फिर छोटे बच्चे हो और गर्भवती महिलाएं, उनको कोरोना संक्रमण होने का खतरा बना रहता है। साथ ही कोरोना वायरस के दुष्प्रभाव का भी खतरा होता है, जिससे उनकी मौत भी हो सकती है और संक्रमण की यही चेन चलती रहती है, जिससे संक्रमित लोगों की संख्या में इजाफा होता है। इस वैश्विक महामारी से पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रहा है। सभी देश अपने स्तर पर इस महामारी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस महामारी का इतना विशाल रूप लेने का एक कारण यह भी है कि इसकी कोई दवा तैयार नहीं हुई है तथा इसकी कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई है, जिससे इस वायरस को रोका जा सके। दोस्तों, शोध में पता चला है कि इस तरह के वायरस की गंभीरता धीरे धीरे घटती है, लेकिन संक्रमण का फैलाव ज़्यादा तेजी से होता है। कोविड-19 से बचाव के लिए दुनिया भर में वैक्सीन पर काम चल रहा है, लेकिन वैक्सीन कब तक आएगी कुछ नहीं कहा जा सकता। डेंगू और मलेरिया की वैक्सीन के लिए पिछले 20 वर्षों से प्रयास जारी हैं। ऐसे में कोरोना वैक्सीन से उम्मीद तो की जा सकती है, लेकिन इस पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है। हमें वायरस से लड़ने का सही तरीका अपनाना होगा। नियमित मास्क लगाएं, सैनिटाइजर या साबुन से हाथ धोएं, बुजुर्ग जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग जैसी जरूरी सावधानियां आगे भी जारी रहेगी। ऐसा लॉकडाउन हटने के 6 से 7 महीने के बाद या इससे अधिक समय के लिए जारी रखना होगा। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार वायरस का असर 3 तरीकों से कम होता है। पहला, वायरस इतना म्यूटेट हो जाए या वायरस में इतना संरचनात्मक परिवर्तन हो जाए जिससे उसकी फैलने की क्षमता खत्म हो जाए, वायरस का फैलाव सीमित हो जाए। इससे वायरस को काफ़ी हद तक कंट्रोल में लाया जा सकता है, यानी वायरस को कम किया जा सकता है। दोस्तों, वायरस को कम करने का दूसरा तरीका यह है कि अगर इस वायरस की वैक्सीन आ जाए जिससे वायरस का फैलाव रोका जा सके। अगर इस वायरस की वैक्सीन आ जाती है तो लोगों में इस वायरस के शुरुआती लक्षणों में ही वायरस के फैलाव को रोका जा सकता है, जिससे संक्रमित व्यक्ति को वायरस के दुष्परिणाम परिणामों से बचाया जा सके और समय रहते वायरस को शरीर पर हावी होने से रोका जा सकता है।
दोस्तों, वायरस को कम करने का तीसरा तरीका यह है कि वातावरण में ऐसे बदलाव हो जाए कि यह फैले ही नहीं। दोस्तों, तो ये थे वैज्ञानिकों के अनुसार कोरोना वायरस को कम करने में कारगर साबित होने वाले तरीके। दोस्तों, हमें अपने दैनिक अथवा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी आदतों में बदलाव से भी कोरोना वायरस के फैलने को रोका जा सकता है। दोस्तों, लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी अपनी आदतों में बदलाव लाकर कोरोना से लड़ा जा सकता है और बचा जा सकता है। जैसे हर छोटी चीज़ के लिए बाजार न जाएं, एक बार में ही ज़्यादा चीज़ें खरीद लें, भीड़ भाड़ वाली जगहों से खुद को दूर करें, बिना मास्क के बाहर नहीं जाएं, बाहर से घर आने पर कपड़े तुरंत धो लें, मॉल सिनेमाघरों में बहुत ज़रूरी हो तो ही जाएं, जो काम ऑनलाइन हो सकता है उसे ऑनलाइन कर लें, खान पान में हाइजीन का विशेष ध्यान रखें, रेस्टोरेंट या होटल में बैठकर खाने की जगह होम डिलीवरी कराएं, ऑफिस को सैनिटाइज करें। अभी शुरू के कुछ दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल में सावधानी बरतें। दोस्तों, मुंह से निकला वायरस ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिसर्चर नीरजे वान डॉर्मलैंड के अनुसार कोविड-19 वायरस छींकने के बाद हवा में 3 घंटे तक जिंदा रह सकता है, जबकि खांसने पर मुंह से निकले 1 से 5 माइक्रोमीटर साइज के ड्रॉपलेट हवा में कई घंटों तक जिंदा रह सकते हैं। सामान्य बातचीत के दौरान निकलने वाले ड्रॉपलेट्स महज 8 मिनट तक ही हवा में रह सकते हैं। ऐसे में मुंह से बातचीत के दौरान निकला कोविड-19 संक्रमित का ड्रॉपलेट्स अधिक नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, यही वजह है कि दक्षिण कोरिया में एक कॉल सेंटर में सबसे अधिक मरीज मिले थे। वायरस सतह पर 24 घंटे, प्लास्टिक और स्टील की सतह पर 2 से 3 घंटे तक जिंदा रह सकता है। कॉपर सबसे कम 4 घंटे रहता है। कॉपर में सबसे कम 4 घंटे तक रहता है। दोस्तों, कई अध्ययन में यह भी आया है कि 6 फीट की दूरी बनाए रखना कोविड-19 से सुरक्षित रहने की गारंटी नहीं है। अगर एक संक्रमित व्यक्ति एक बड़े कमरे में भी छींकता है या खांसता है, तो कमरे में मौजूद सभी लोगों में इससे संक्रमण की आशंका रहती है। दोस्तों, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें और हमारे चैनल द सीक्रेट नॉलेज को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे हमारी नई वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे सीक्रेट नॉलेज के साथ। तो हमारे चैनल द सीक्रेट नॉलेज के साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, हम सबको मिलकर कोरोना वायरस को हराना है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा हंसते रहिए। बाय बाय।